हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ड्रीम्स पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी की अपने करंट अफेयर्स की तरफ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज का आपका मोटिवेशन कोड है, खुद को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए, जो नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो दोस्तों, अपने आप को इस तरह चमकाइए कि आपकी कीमत कभी कम नहीं हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने दैनिक समसामयिक की सभी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 10 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। ये रहा आपका पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट योजना कहाँ शुरू की? तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें दोस्तों, सबसे ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो सबसे कम समय के भी बने थे, 13 दिन के लिए। ये 3 बार बने दोस्तों, और इनके समय एक परमाणु अभियान हुआ था, जो 1998 में हुआ था। और दोस्तों, उस समय इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा या सफेद मकान ध्वस्त हो गया। ये उस समय का कोड था दोस्तों। और इसकी बात करें, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगाया गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश में योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी लखनऊ है दोस्तों। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और यहाँ कन्नौज शहर दोस्तों इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या में दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और गंगा नदी में पूरी तरह से मैदानी भाग में हरिद्वार में आकर हो जाती दोस्तों। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर दोस्तों कानपुर है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में है। बिहार की बात करें दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से आती है, जो गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। झारखंड दोस्तों, जादूगोड़ा माइंस झारखंड में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में साबजी नामक स्थान पर 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी, जो आज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों, झारखंड कोयले की राजधानी धनबाद को कहते हैं, जो झारखंड में स्थित है। ये सब आप लोग याद रखिए। झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी रायपुर है। बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की आरपी होगी दोस्तों। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल होता है दोस्तों। निमाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। और बिहार की छठ पूजा दोस्तों, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बायोडायवर्सिटी की बात करें दोस्तों, 22 मई को
बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और ये हाल ही में इसका उद्देश्य पौधारोपण करना, जिसके लिए 30% रुपया राज्य सरकार देगी और 70% फ्रांस विकास एजेंसी देगी दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी विकास एजेंसी दोस्तों। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, जो 8 वर्षों तक लगाई जाएगी दोस्तों, 8 वर्षों तक लगाई जाएगी। और दोस्तों हाल ही में राफेल फ्रांस से खरीदा गया हेलीकॉप्टर दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व वन्य कोष दोस्तों, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य नवीनतम रानीपुर है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिए। नेशनल पार्क, नवीनतम नेशनल पार्क आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। जापान की बात करें दोस्तों, जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसने क्वाड नामक संगठन दिया था। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और इन चारों के बीच मालाबार एक्सरसाइज होती है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और हाल ही में जापान के राष्ट्रपति फूमिदो किशिदो हैं, जो अभी हाल प्रेजेंट में भारत दौरे पर आए हुए थे, आप लोग इनसे याद रखिएगा दोस्तों। फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1773 में हुई थी, 1773 में हुई थी दोस्तों। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी विकास एजेंसी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। और अगला ओलंपिक 2024 में दोस्तों ये पेरिस में ही होगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीन नदी पर दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान में किस वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी है? तो द्रौपदी मुर्मू की बात करें दोस्तों, ये भारत की राष्ट्रपति हैं, जो हाल ही में बनी हैं। और ये एनडीए की उम्मीदवार थी दोस्तों, जिसने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में वर्णन है दोस्तों, और 54 में इसका निर्वाचन है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाअभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है दोस्तों। और द्रौपदी इसको राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाता तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। और 72 में दोस्तों समाधान शक्ति है इसकी, 60 में इसकी शपथ दोस्तों, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के तहत तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करती है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये हाल ही में तेजपुर, ऑप्शन नंबर ए, तेजपुर वायुसेना अड्डे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है दोस्तों। और ये इसके पायलट थे नवीन कुमार इस लड़ाकू के पायलट थे दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। तो जोधपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं। आर्मी का कैंट अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा से 1857 क्रांति अम्बाड़ा छावनी से शुरू की थी, जो 1800
10 मई 1857 को शुरू हुई थी दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। हिंडन नदी दोस्तों, हिंडन नदी परियोजना यूपी और बिहार में है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजपुर, असम में स्थित है दोस्तों। असम की बात करें दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क है, यही है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में असम में ही है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम में आकर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2900 किलोमीटर दोस्तों, आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती हैं, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजपुर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों झारखंड की राज्यपाल थी, ये भी आप लोग याद रखना। और ये उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती हैं, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सूर्यवंशु दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आपका, ये सूर्यवंशु दोस्तों केरल में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी, केरल में लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों, ये इसका निर्माण श्रीलंका में इसका निर्माण हुआ दोस्तों, श्रीलंका में इसका निर्माण हुआ है। इसकी क्षमता 27 किलोवाट इसकी क्षमता है, जिसमें से सोलर पैनल 75% लगेगी और जनरेटर दोस्तों 25% इसमें जनरेटर से यूज होगा, आप लोग इन्हें याद रखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्लासिकल डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ की क्लासिकल डांस है दोस्तों। केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 दोस्तों। साक्षर भी केरल है दोस्तों। केरल के नीलगिरी हिल्स यही है दोस्तों। पन्नी की पहाड़ी भी केरल में ही स्थित हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और केरल में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम में दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा की चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, नेवी का हेड ऑफिस भी है दोस्तों, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से बिलोंग करती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो गंग शासकों ने बनवाया था दोस्तों, इसे आप याद रखिए। और गोवा की बात करें दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। केरल की भुवनेश्वर है। उड़ीसा की कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल है दोस्तों। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में फेमस है दोस्तों। अभी हाल ही में से अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। और उड़ीसा का क्लासिकल डांस दोस्तों ओडिसी है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने हाल में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो समरण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसकी बात करें दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट की बात करिए 1973 में शुरू हुआ था और अभी हाल ही में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में इसकी घोषणा की गई है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और भारत में कुल टाइगर 7167 हैं 2022 के अनुसार, और 2018 के अनुसार ये 2967 से दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दोस्तों 29 जुलाई 2010 को सम्मेलन हुआ था टाइगर संरक्षण के लिए दोस्तों, और इसी के अनुसार 2022 तक टाइगर की संख्या 2 गुनी करना था, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और टाइगर दिवस 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में और दूसरा कर्नाटक में है दोस्तों। और अभी हाल ही में नामीबिया से चीते लाए गए थे जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्टैब्लिश किए गए थे, और ये मध्य प्रदेश में दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जो नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ भी दोस्तों मध्य प्रदेश में हुई है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में हुई है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई साल से द्वीप पर स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाएं केव्स महाराष्ट्र में हैं। और अजंता की बात करें दोस्तों तो अजंता केवल बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। और एलोरा दोस्तों बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ट्राम्बे बारक का हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। लावणी फेस्टिवल महाराष्ट्र का है दोस्तों। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के नागपुर से दोस्तों गोदावरी नदी त्र्यंबक प्लेटू से गोदावरी नदी का निर्माण होता है। और बॉलीवुड मुंबई में स्थित है दोस्तों, बॉलीवुड मुंबई में स्थित है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, ये हमारा हो गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम इसकी राजधानी है। 2 जुलाई 2014 से दोस्तों तेलंगाना इससे अलग हो गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी स्थित है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा गांव में, वो तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। और दैट्स इट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरसोप्पा महात्मा गांधी। और दोस्तों शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी कुर्ग जिले से निकलती है कर्नाटक से। 3 राज्य और 1 यूटी में बहती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर ये बहती है। और कॉफी का पौधा सबसे पहले कर्नाटक में उगाया गया था, बाबा बुद्धन की पहाड़ियों पर, जो अरब देश से लाया गया था। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक का केंद्र कोस्टल एरिया केंद्र है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। कोंकण महाराष्ट्र का है। और आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार है, जो दोस्तों सेकंड सबसे पूर्व का सबसे बड़ा है, जो 930 किलोमीटर दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिए। और पूर्व का सबसे बड़ा काठियावाड़ गुजरात का है, जो 1600 किलोमीटर है।
इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो और आंध्र प्रदेश दोस्तों 1 अक्टूबर आंध्र प्रदेश दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु देशम भाषा के आधार पर गठित किया गया था, जिसकी राजधानी करनूल बनाई गई थी और इसके मुख्यमंत्री टी प्रकाशन को बनाया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और सबसे पहले 14 राज्य और 6 यूटियों का निर्माण किया गया था दोस्तों। ये फजल अली कमेटी की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, जो 1953 में आई थी और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें फजल अली, हरदनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे दोस्तों। ये 3 थे, आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संयुक्त अभ्यास ओरियन 30 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो संयुक्त अभ्यास ओरियन दोस्तों कहाँ आयोजित किया जा रहा है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से भूमि पर, समुद्र पर, आकाश पर और हवा में ये होने वाला है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये भारत की तरफ से इसमें भारतीय इंडियन एयरफोर्स होगी। इंडियन एयरफोर्स की 1932 में स्थापना हुई थी दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखना। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, राफेल लड़ाकू विमान सम्मिलित किया जाएगा। राफेल को दोस्तों फ्रांस की डसाल्ट कंपनी से लिया गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें सम्मिलित होगा फ्रांस और नाटो की तरफ से सम्मिलित करवाया जा रहा है ये। और दोस्तों ये फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में होगा दोस्तों। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों, जो सीन नदी पर है। 2024 के ओलंपिक फ्रांस में ही करवाए जाएंगे। जर्मनी की बात करें दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी का एकीकरण दोस्तों 1831 में जोसेफ मैज़ी ने किया था दोस्तों। इटली का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, यहाँ के प्रेजेंट ब्रिटेन दोस्तों, यूके ब्रिटेन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस और इंडिया के साथ दोस्तों गरुड़ एयरफोर्स का दोस्तों, वरुण नेवी का है। और शक्ति दोस्तों ये इंडियन आर्मी का दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास होते हैं दोस्तों। और फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास भी इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने अपना पहला तियानलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों तियानलोंग की बात करें तो दोस्तों
यह लॉन्चिंग मंगोलिया में की जा रही है दोस्तों। इसकी लॉन्चिंग मंगोलिया में की जा रही है। मंगोलिया में दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। और दोस्तों इसमें ईंधन जो फ्यूल यूज होगा वो कोयले से बना केरोसिन होगा दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और इसका तियानलोंग सेकंड का दूसरा नाम दोस्तों स्काई ड्रैगन 2 इसका दूसरा नाम है दोस्तों। और ये ताइकोंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगा दोस्तों। ये ताइकोंग उपग्रह को लॉन्च करेगा दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीन द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। और चीन की बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी बीजिंग है। कोरोना की शुरुआत बीजिंग शहर से शुरू हुई थी। चीन के जो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में बैठकर भारत और चीन के साथ खींची गई थी दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारत का उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। और जापान की संसद का नाम दोस्तों डाइट है। जापान के प्रेजेंट राष्ट्रपति फूमियो किशिदा हैं, जो प्रेजेंट में भारत यात्रा पर आए थे। जापान की करेंसी येन है दोस्तों। और जापान थिम्पू इसकी राजधानी है। क्वेड देशों में 4 देश सम्मिलित हैं दोस्तों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसकी अवधारणा शिंजो आबे ने दी थी, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और दक्षिण कोरिया की बात करें दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 17 डिग्री 17वीं समानांतर रेखा गुजरती है दोस्तों। इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, G20 की हाल 2022 की बैठक जो 17वीं थी, बाली इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा दोस्तों, जो बोर्निया द्वीप पर है। और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में द्वीप है दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन द्वारा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? तो दोस्तों ये CDRI की बात कर रहा है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। और दोस्तों ये 5वां सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे PM इसमें सम्मिलित हुए थे दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय केवल 2 की हेडक्वार्टर दोस्तों, एक तो CDRI और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुड़गांव में स्थित है और ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। और इसकी थीम थी दोस्तों डिलीवरिंग रेजिलेंस एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ, डिलीवरिंग रेजिलेंस एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों।
ये इसकी थीम थी और इसमें 40 देश हैं दोस्तों। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये इसका आंसर है न्यू दिल्ली। टोक्यो जापान की राजधानी दोस्तों। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी 9 अगस्त को नागासाकी पर और 6 अगस्त को हिरोशिमा परमाणु बम गिराए गए थे। जो 6 अगस्त को गिराया गया हिरोशिमा, उसका नाम फैटमैन था दोस्तों, और इसका लिटिल बॉय था दोस्तों। ये हेनरी ट्यूमैन के आदेश पर गिराए गए थे, जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। शंघाई चीन का दोस्तों। SCO की हेडक्वार्टर शंघाई चीन में दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम लंदन दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। और भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था, जिसे चार्ल्स पंचम के स्वागत के लिए सजाया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में कलकत्ता से दिल्ली घोषणा की गई थी और 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई थी दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थिम्पू भूटान की राजधानी दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। और सर्वाधिक बिजली भी भूटान में चमकती है। सबसे पहले खुशहाली रिपोर्ट भूटान से जारी की गई थी। आप लोग इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। इसको 4% वोट दिए गए हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पर है दोस्तों ईरान की महिलाएं, जो वहाँ की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और दोस्तों पांचवें नंबर पर हैं लियोनेल मेसी 5वें नंबर पर हैं, जिसने हाल ही में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं दोस्तों और इन्होंने हाल ही में फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें ही दिया गया है। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। बेस्ट बॉल का अवार्ड इन्हें दिया गया है। बेस्ट बूट का अवार्ड एम्बाप्पे को दिया गया, विलियम एम्बाप्पे, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और आप लोग इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। इसका आंसर हुआ है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दी है? तो इसकी बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों PNG पाइप नेचुरल गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों, इस पर बात की जाएगी। इसमें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की जो कीमत होती है दोस्तों, उसका 10% ही इनकी कीमत रहने वाली है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों कच्चे तेल की कीमत मिनिमम 4%, मतलब 4% से कम नहीं होगी। और मैक्सिमम दोस्तों 6.5%, मतलब कच्चे तेल की कीमत कुछ भी हो
4 से तो कम नहीं होगी और 6.5 से ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये 8 अप्रैल 2023 से शुरू किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किरीट पारिक समिति की अवधारणा पर ये शुरू किया गया है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, टेक केयर। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद दोस्तों।